लेकिन बहते नहीं हैं, बहना रेत होना है। हम सब द्वीप में फंसे हुए हैं, चारों तरफ धाराएं हैं और हमें इसी समय यहाँ पर बन के रहना है, क्योंकि हम द्वीप हैं। बहुत सारी धारा, चाहे वो किसी भी तरह की धारा हो, प्रशासनिक शासनिक किसी भी तरह की धारा हो, हमको उससे विचलित नहीं होना है। अभी आज मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए और पूरा शासन प्रशासन लग जाए उनकी सुख सुविधाओं हेतु। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी कांवड़ यात्रा में इस बार शामिल होंगे, लेकिन पीछे लिखा रहेगा बोल बम के नीचे प्रतियोगी छात्र टीजीटी पीजीटी 2022, या उसके नीचे लिखा रहेगा 2018 बेरोजगार। ये मुहिम अगर इस तरह से चलेगी तो कहीं के भी मीडिया हो वो सेंट्रल ऑफ अटेंशन बनेगी। और आप सबका अगर सहयोग रहा तो यहीं से एक कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी संगम तक, और संगम से पाई लाके यही आयोग को छोड़ेंगे। आयोग को भी तृप्त करवाने की आवश्यकता है। इन्होंने गंगा जल छिड़क के सारी सीटों को तो शुद्ध कर दिया, लेकिन मानसिक शुद्धि की आवश्यकता है। और मानसिक शुद्धि कैसे मिलेगी? इस पावन महीने में गंगा जल लाके यहाँ पर हम छोड़ेंगे और बढ़िया से सब लोग कंट्रीब्यूट कर लेंगे, किसी भी संस्था से, व्यक्तिगत किसी भी तरीके से। कांवड़ यात्रा में जो बम बोले महाराज जी का जो हम टी शर्ट पहनते हैं, उसके साथ हम ये भी इंक्लूड जरूर करेंगे कि हम कब से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या किस बैच के हैं, या हम बेरोजगार हैं। कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बेरोजगार जरूर लिखेंगे। बेरोजगार कांवड़ यात्री, बेरोजगार कांवड़ यात्री, ये हैशटैग भी रहेगा। और ये आप समझ लीजिए कितनी बड़ी मुहिम होगी कि पूरे भारत में जितनी भी मीडिया है वो उसको कवर करेगी। अगर इस तरह की मुहिम अगर हो गई तो निश्चित तौर पर ये धरती भी होगी, और जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं जिसको इन्होंने जानबूझ कर लटकाया है, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की जो आने वाली वैकेंसी है, चाहे वो एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे जीडीसी की वैकेंसी हो, जानबूझ कर इसको फंसाया गया है कि 27 में जब चुनाव लड़े तो उससे पहले जब नियुक्ति पत्र बांटे तो आप उस समय भावुक रहें और इनके चरणों में एकदम समर्पित रहें कि वाह महाराज आपकी वजह से नौकरी मिल रही है। तो इसीलिए अगर आज ये वैकेंसी को पूर्ण करवा देंगे तो इनके साथ सबसे पहली समस्या क्या होगी कि आप 2 दिन बाद नई वैकेंसी की मांग करेंगे। अभी तो आप परीक्षा की मांग कर रहे हैं, अभी तो आपको ये 5 साल पीछे लेके चल रहे हैं, 5 साल पीछे लेके चल रहे हैं। 2022 की समस्या से निजात नहीं पाए हैं 2027 तक। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमें इस मुहिम में शामिल होना है। और इस बार भले आप ईश्वर को नहीं मानते हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ईश्वर को मानती है तो आपने देखा होगा कि एक फिल्म आई हुई थी पीके, तो उसमें बजरंगबली का वो चित्र लगा लेता है गाल पे, तो उसके गाल पे कोई नहीं मारता है। तो भाई अगर बहुत तरह की धाराएं लगाए, बहुत तरह की समस्याएं हैं, तो कांवड़ यात्रियों के लिए तो कोई धारा नहीं लगी ना। तो कांवड़ यात्रा यहाँ बैठेंगे, यहीं पर हम पाठ करेंगे। आइए आपसे हम आगे रहेंगे। एक चीज जानते हैं कि पूरी दुनिया में शिक्षकों ने पूरे जितने भी बड़े आंदोलन उसको सफल किया है। कोई भी आंदोलन रहा हो, शिक्षकों ने ही सफल किया है। अब इस आंदोलन को भावी शिक्षक ही सफल करेंगे। आप सब अध्यापक हैं और आपको सब कुछ मालूम है कैसे करना है। हमें कोई वायलेंस नहीं करना है, किसी भी तरह के कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। बेहद संजीदे ढंग से, बहुत आसानी से हम इसको करेंगे। और अगर देखिए यहाँ पर मुझसे अच्छे और बहुत अच्छे वक्ता सभी लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जुटे भी, एकत्रित भी हो, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। अभी मैं मॉर्निंग में हमारी टीम थी, भरद्वाज सर तो प्रतिदिन रहते हैं, टीचर्स अकेडमी से लगातार रहते हैं। टीचर्स अकेडमी बहुत सारे साथी यहाँ हमेशा रहते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। लाइव 1000 लोग हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बगल वाले चौराहे से बैठ के देख रहे हैं लाइव, लल्ला चुंगी से बैठ, अच्छा चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। कंपनी बाग में बैठ के घूम रहे हैं और होटल में समोसा खा रहे हैं और देख रहे हैं, अच्छा अयोध्या से आंदोलन चल रहा है। नीचे कमेंट करेंगे लगे रहो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। यही प्रयागराज में ही आसपास घूमते हुए मिल जाएंगे। और वही लोग अगर हम और आप में से कोई अगर चौराहे पे मिल गया, पूछेंगे आज क्या हुआ है, कुछ अपडेट नहीं आई निकल कर यार। तो उनको भी आप प्रोत्साहित करिए कि आपकी भी लड़ाई है, यहाँ पर आ जाइए।
एक हिंदी में बहुत बढ़िया कविता थी, आप लोगों ने शायद सुना होगा, सबने सुना होगा कि अजगर कभी चाकरी नहीं करता है। तो ऐसा लगता है कि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी भी चाकरी नहीं करते, अपनी भी नहीं करते हैं। डीएलएड क्या, जब भी आंदोलन होता है ये भरा रहता है, शासन प्रशासन परेशान रहता है। और ये जानते हैं टीजीटी पीजीटी वाले हैं कि डीएलएड वाले हैं, यहाँ से गार्ड साहब जाके, अरे साहब टीजीटी पीजीटी वाले, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। इनको लगता है कि कितने लोग आएंगे, और जबकि फॉर्म भरे हैं 13,000 लोग, सॉरी 13 लाख लोग। तो 13 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और लगभग ज्यादा से ज्यादातर जो परीक्षार्थी हैं उनका संबंध इलाहाबाद, कभी न कभी इलाहाबाद रहे हैं। और अगर ये कह दें कि 1/3 के हैं तो भी अच्छी युक्ति नहीं होगी, वो कहीं न कहीं रह रहे हैं। तो भाई मैं कह रहा हूं कि अगर 1% लोग भी आ जाएं